क्या हो अगर आप काफी ज्यादा कमजोर हो और ना ही आपके पास कोई अच्छा स्किल है, लेकिन बाद में अगर आपको एक ऐसी लड़की मिल जाए जहाँ पर वो लड़की अपना सारा स्किल आपको दे दे, जिस वजह से आप हद से ज्यादा ताकतवर बन जाओ, लेकिन वो स्किल इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आप सेटिस्फाई हो, तो क्या होगा। कहानी की स्टार्टिंग में नोए नाम का लड़के को दिखाया जाता है और आज नोए का पहला दिन है जॉब पे। लेकिन जब भी वो नीचे आता है उसका फादर उससे माफी मांगने लग जाता है, जहाँ पर उसका फादर बताता है एक नोबेल फैमिली का लड़का उसका जॉब छीन लिया है और ये सारा कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। ये कह कर वो नोए से माफी मांगने लग जाता है और ये सारा कुछ सुन के नोए थोड़ी सी दुखी हो जाता है, जहाँ पर वो बोलता है आप ऐसा प्लीज मत कीजिए। लेकिन तभी वहाँ पर उसका बहन एलिसी आ जाता है, जहाँ पर एलिसी उसको हीरो एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए कहती है। जो सुन के नोए बोलता है मैं उस एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा। जो सुन के एलिसी बोलता है अगर तुम एग्जाम में पास नहीं हो पाए तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और जब भी नोए बाहर आता है एमा उसके साथ मिलने के लिए आता है और यहाँ पर एमा को भी एक लाइब्रेरियन का जॉब मिला है और उसका भी आज फर्स्ट डे है और असल में ईमा नोए का बचपन का दोस्त है। फिर एमा पूछती है आज तुम भी तो जॉब पे जाने वाले हो है ना, और उसका ये बात को सुनकर नोए उसको सारा कुछ बता देता है। और जब भी वो उसका सारा कुछ बातें सुनता है ईमा काफी ज्यादा सैड हो जाती है, जिसके बाद ईमा उसको अपने स्किल इस्तेमाल करने के लिए कहती है और नोए का इस स्किल का नाम ग्रेट सेज है। और जब भी नोए इस स्किल का इस्तेमाल करता है उसको सारा कुछ क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। लेकिन जब भी वो इस स्किल का इस्तेमाल करता है उसका सिर में काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन तभी ईमा कहती है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, जब भी तुम्हारा सिर में दर्द होगा मैं तुमको एक किस कर दूंगी और इस चीज से तुम्हारा सिर भी दर्द होना बंद हो जाएगा। जो सुनकर नोए कहता है ये क्या ठीक होगा, और उसका ये बात को सुनकर ईमा शर्माती हुए कहती है हाँ ये ठीक होगा क्योंकि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पे जाकर एक दूसरे को किस करता है, जिसके बाद ईमा उसको अपना स्किल इस्तेमाल करने के लिए कहती है। जो सुनकर नोए भी ठीक ऐसा ही करने लग जाता है, जहाँ पर वो पूछता है आखिरकार मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। जो सुनकर वो ग्रेट सेज कहता है कि तुम्हें एक हिडन डेंजर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन तभी नोए के सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है और इस वजह से वो और ईमा दोबारा किस करता है। और असल में यहाँ पर ईमा एक नोबेल फैमिली में से है और वो बचपन से ही नोए को काफी ज्यादा पसंद करता है। जिसके बाद नोए सीधा वो गुफा के पास चला जाता है और यही वो गुफा था जो कि वो सेज ने बोला था। और जब भी वो एक चीज बोलता है वो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है और जब भी नोए ये बोलता है ऑटोमेटिकली वो दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद नोए सीधा जाकर एक रूम में चला जाता है। फिर वो अंदर जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम ओलिविया होता है। जिसका नोए उसके पास जाकर पूछता है क्या तुम अभी भी अलाइव हो। लेकिन यहाँ पर तो वो कुछ भी बातें नहीं कर रहा था और वो मिस्टीरियस लड़की पूरा चेनों से बंधा हुआ था, जिस वजह से नोए उसको चेक करने के लिए जाता है। और जब भी वो उसको टच करता है ओलिविया कहने लग जाती है मेरा नाम ओलिविया है और मैं एक एडवेंचरर थी और मैं इस जगह पे आकर एक्सप्लोर कर रही थी जहाँ पर मैंने एक ड्रैगन को भी हरा दिया था। लेकिन अचानक से मैं एक ट्रैप में फंस गई और मैं यहाँ पर 200 साल से बंद हूँ। और उसका ये बात को सुनकर नोए बोलता है चलो मैं तुमको खोल देता हूँ। जो सुन के ओलिविया कहती है तुम मेरे को बिल्कुल भी खोल नहीं सकते और ये एक ट्रैप है, अगर तुम मेरे को खोलने की कोशिश किया मैं यहाँ पर ही मारा जाऊंगा। जो सुन के नोए पूछता है आखिरकार तुमने मेरे को यहाँ पर क्यों बुलाया। जो सुन के ओलिविया बोलती है मुझे तो बस किसी के साथ बातें करना था क्योंकि मैंने काफी दिनों से बातें नहीं किया, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा ही बुरा लग रहा था। फिर ओलिविया पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आए। जो सुन के नोए उसको सारा कुछ बातें बता देता है और उसका ये सारा बातें सुन के ओलिविया कहती है अगर तुमको ताकतवर बनना ही है तो तुम मेरा स्किल ले सकते हो। जिसके बाद ओलिविया जो जो करने के लिए बोलती है नोए भी ठीक ऐसा ही करने लग जाता है और जब भी वो ऐसा करता है नोए के अंदर ओलिविया का हर एक स्किल आ जाता है। जिसका ओलिविया नोए को हर एक स्किल के बारे में बताने लग जाती है। पहला स्किल से वो किसी भी स्किल को क्रिएट कर सकता है और उसके पास जो दूसरा स्किल है इससे वो दूसरा किसी का भी स्किल को चुरा कर वो उस चीज को इस्तेमाल कर सकता है। और उसके पास जो तीसरा स्किल था वो उसके मदद से अपना स्किल को चेंज या फिर कैंसिल कर सकता था। जिसके बाद ओलिविया कहती है कि उसको ये सारा कुछ इस्तेमाल करने के लिए लाइफ पॉइंट चाहिए होता है और ये चीज को शॉर्ट फॉर्म में एलपी कहा जाता है। जितना पावरफुल स्किल होने वाला है उतना ही एलपी खत्म होने वाला है और अपना एलपी बढ़ाने के लिए तुमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि तुम सेटिस्फाई हो और तुमको आराम मिले। जो सुन के नोए पूछता है अगर एलपी पूरा ही खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। जो सुन के ओलिविया कहती है अगर ऐसा हुआ तो तुम मर जाओगे। जिसके बाद ओलिविया उसको अपना पावर टेस्ट करने के लिए कहती है। जो सुनकर नोए एक स्लाइम को मारने के लिए अपना पावर इस्तेमाल करने लग जाता है। फिर नोए ओलिविया की स्किल की वजह से वो स्लाइम को मार डालता है, लेकिन ये करने की वजह से उसका एलपी खत्म हो गया था, जिस वजह से वो थक जाता है और अपना एलपी बढ़ाने के लिए नोए घर में आकर अपने बहन के गोद पर लेट जाता है। और ये सारा कुछ करने के वजह से एलिसिया को तो काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना भाई को कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि यहाँ पर एलिसिया अपना भाई से काफी ज्यादा प्यार करता है। जिसका नोए अपना बहन को हक करता है, जिस वजह से उसका एलपी अचानक से बढ़ जाता है। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमा उसके साथ मिलने के लिए आया था। जिसके बाद एमा उसके पास बैठ जाता है, जहाँ पर नोए पूछता है क्या हम दोनों एक बार हक कर सकते हैं। और यहाँ पर पहले तो एमा मना कर रहा था, लेकिन बाद में इतना रिक्वेस्ट की वजह से वो मान जाता है और इस वजह से नोए का एलपी भी बढ़ गया था। जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोए ओलिविया से पूछ रहा था क्या वो स्किल का इस्तेमाल करके हीरो एकेडमी एग्जाम पे पास कर सकता है। और उसका ये बात को सुनकर ओलिविया कहती है हाँ, क्योंकि उसके पास एक स्किल है जिसका नाम डिसर्निंग आई है, जिससे कि वो किसी भी चीज को देखकर ही उसका इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। लेकिन ये चीज करने के लिए उसको
100 LP चाहिए होता है। फिर पेशेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमा कहती है कि उसका कंधे दुख रहा है, जो सुन के नोए एक स्किल का इस्तेमाल करके एमा का बॉक्स को छोटा कर देता है। और जब भी एमा ये देखता है वो चिल्लाकर कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से मेरे को ठीक करो, जो सुन के नोए भी उसको ठीक कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हीरो एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर बताने लग जाता है कि अभी से तुम लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और तुम लोगों को टीम बनाकर रेयर मटेरियल ढूंढना है। जिसके बाद नोए टीम बनाने लग जाता है, लेकिन नोए के साथ कोई भी आना पसंद नहीं करता। और यहाँ पर नोए अपना टीम में ढूंढ ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके पीछे से एमा आ जाता है। और यहाँ पर एमा कहती है कि वो भी हीरो एकेडमी में ज्वाइन होना चाहता है। और वो दोनों बातचीत कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उन दोनों के सामने से लेमोर नाम का एक लड़की आ जाता है, जहाँ पर वो पूछती है क्या तुम दोनों टीम बना रहे हो, तो क्या मैं तुम्हारे टीम में ज्वाइन हो सकती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर नोए भी मान जाता है। और तभी इंस्ट्रक्टर कहता है कि अब से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होता है। और उसका ये बात सुनकर सभी लोग बाजार की तरफ जाने लग जाता है उस चीज को परचेज करने के लिए, लेकिन नोए के पास इतना पैसा नहीं था जिससे कि वो इस चीज को परचेज कर पाए। और इसी वजह से नोए अकेला ही डेंजर में आ जाता है। और तभी अचानक से नोए के सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर आकर ही सीधा नोए के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर नोए उससे बचते हुए अपना स्किल का इस्तेमाल करता है। और उसका सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद नोए को पता चलता है ये मॉन्स्टर का नाम डेथ रिवर है और उसके पास ऐसा स्किल है जिससे कि वो एक ही बारी में किसी को खत्म कर सकता है। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर नोए के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर नोए अपना स्किल का इस्तेमाल करके वो मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने लग जाता है, जिसके बाद नोए एक स्टोन बुलेट को बनाने लग जाता है। और यहाँ पर नोए इतना स्पीड से उसके ऊपर अटैक करता है वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और बाद में नोए का लेवल भी बढ़ जाता है, जिसके बाद हीरो एकेडमी के रिजल्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थर्ड और सेकंड पोजीशन का नाम रिवील किया जाता है, लेकिन उनमें से तो नोए का टीम नहीं था। और इस वजह से नोए का टीम तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी नोए डटा हुआ था। और तभी फर्स्ट पोजीशन रिवील किया जाता है और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे नोए का टीम था, क्योंकि यहाँ पर नोए ने जो डेथ रिवर का स्केलेटन लाया था वो काफी ज्यादा रेयर होता है। और इसी वजह से नोए एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाता है और फर्स्ट पोजीशन की वजह से सभी लोग तो काफी ज्यादा खुश था। लेकिन जब भी नोए उस एकेडमी का ट्यूशन फीस देखता है उसका तो फट जाता है। फिर वो ये सारा कुछ अपने फादर को बोलता है, जो सुनकर नोए का फादर बोलता है तुम ज्यादा चिंता मत करो। और जब भी नोए का फादर ये अमाउंट सुनता है वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद नोए सीधा ओलिविया के पास जाता है जहाँ पर वो ओलिविया से सजेशन मांगने लग जाता है। जो सुनकर ओलिविया कहती है तुम डायरेक्ट किसी खतरनाक मॉन्स्टर को मार लो जिससे कि तुमको थोड़ी बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा। जो सुनकर नोए कहता है ये सारा कुछ ना करना ही ठीक होगा, क्योंकि इससे फालतू में काफी ज्यादा अटेंशन खींच के लाएगा। जो सुनकर ओलिविया कहती है तो फिर तुम एक एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन कर लो। और जब भी वो वहाँ पर पहुँचता है उसको एक खूबसूरत लड़की मिलता है जिसका नाम लोला है। और यहाँ पर लोला तो एक रिसेप्शनिस्ट था, जहाँ पर लोला सारा कुछ उसको बताने लग जाता है। और यहाँ पर सभी एडवेंचरर को रैंक दिया जाता है और जैसे जैसे करके एडवेंचरर मिशन कंप्लीट करता है उसका रैंक भी बढ़ता है, जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट उसको गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए रजिस्टर करने के लिए कहती है। जो सुनकर नोए अपना सारा स्किल के बारे में सारा कुछ लिख देता है। और जब भी लोला उसका फॉर्म को देखता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर वो कहती है आखिरकार तुम ये क्या लिख रहे हो, और ये स्किल हमारे गिल्ड का मेंबर ओलिविया सर्वेंट का है। और ये सुनकर नोए काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद लोला कहती है अगर सच में तुम्हारे पास ये सारा कुछ स्किल है तो तुमको प्रूव करना पड़ेगा। जो सुनकर नोए बोलता है बदले में मुझे क्या मिलेगा। जो सुनकर वो कहती है इसके बदले में मैं तुमको अपना स्कर्ट का नीचे का चीज दिखाऊंगी। और ये प्रूव करने के लिए नोए को एक बुक के ऊपर हाथ रखने के लिए कहती है। और जब भी वो उस बुक के ऊपर हाथ रखता है लोला को पता चल जाता है सच में उसके पास ये सारा कुछ स्किल है। और बाद में लोला भी शर्माते हुए अपना स्कर्ट ऊपर कर देता है और अंदर का चीज देखने का बाद नोए का एलपी तो काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद लोला उसको एक मिशन देता है जहाँ पर उसको एक रेयर किस्म का बग पकड़ना होगा, और अगर वो ये बग पकड़ ले उसको काफी बढ़िया रिवॉर्ड मिलने वाला है। जिसके बाद नोए उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपना ग्रेट सेज का इस्तेमाल करता है और इस वजह से सेज बता देता है आखिरकार उसको कहाँ बग मिलने वाला है। और ग्रेट सेज का इस्तेमाल करने की वजह से उसका दिमाग में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उस जगह पे जाने के बाद नोए को वो बग मिल जाता है और वो उस बग को लेकर पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से कोई आकार नोए के ऊपर अटैक कर देता है और इससे नोए भी बच गया था, जहाँ पर एमा उसको पकड़ के बोलने लग जाती है तुम एक एडवेंचरर बन गए, मेरे को बोला भी नहीं, आखिरकार तुम ये चीज कैसे कर सकती हो। और तुमको क्या पता नहीं हम दोनों बचपन में क्या प्रॉमिस किए थे, जब तक हम दोनों मर नहीं जाते तब तक हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर नोए बोलता है मैं तो वो मजाक मजाक में बोल दिया था। और उसका ये बात को सुनकर ईमा रोने लग जाता है। फिर वो शर्माते हुए पूछता है तुमने तो ग्रे सेज का इस्तेमाल किया है ना, तो फिर क्या हम दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद नोए भी ठीक ऐसा ही करता है। फिर वो गिल में वापस आ जाता है जहाँ पर लोला उसको ढेर सारा पैसा देता है और यहाँ पर लोला भी सीक्रेटली नोए को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था और यहाँ पर लोला उसके साथ चिपक रहा था, जिस वजह से ईमा उसको खींच लेता है। और बाद में ईमा कहती है मैं आपसे नोए के साथ एडवेंचर पे जाने वाला हूँ। जो सुन के लोला कहती है मैं भी इस जगह का रिसेप्शनिस्ट हूँ और मेरा भी हक बनता है नोए के साथ बातें करने का। और इस वजह से वो दोनों ही झगड़ा करने लग जाता है, जहाँ पर लोला कहती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई नोए के ऊपर नजर डालने का। जो सुनकर ईमा कहती है कि मैं नोए का बचपन का दोस्त हूँ और कुछ भी हो जाए मैं नोए के साथ एडवेंचर पे जाऊंगी। और उन दोनों का झगड़ा देख के बाकी एडवेंचर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन तभी नोए उन दोनों को समझाकर उन दोनों के बीच झगड़ा बंद कर देता है। लेकिन तभी लोला दोबारा नोए के क्लोज आ जाता है, जो देखकर ईमा
भी उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों निकल जाता है अगला मिशन की तरफ। लेकिन तभी अचानक से उन दोनों के ऊपर दो गॉब्लिन अटैक कर देता है, जहाँ पर नोए अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है तुम ज्यादा चिंता मत करो। और यहाँ पर नोए को भी उसके बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पता लग गया था, जिस वजह से वो एक ही बारे में उन दोनों को हरा देता है। फिर नोए अपना मिशन करने के लिए वो रैबिट को ढूंढने लग जाता है, और तभी अचानक से उन दोनों के सामने वही रैबिट आ जाता है जो कि काफी ज्यादा ही बड़ा था। और उसको देख के नोए तुरंत अपना स्किल का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है वो रैबिट लेवल 24 का है, जिस वजह से नोए एमा को पीछे जाने के लिए बोल रहा था। लेकिन एमा कहते है कि नहीं, मैं ही इस रैबिट को मारने वाला हूँ। ये बोलकर वो उसके ऊपर कूद पड़ता है। और यहाँ पर तो एमा बस एक ही चीज सोच रहा था, कुछ भी हो जाए मैं लोला से ज्यादा ताकतवर हूँ, और कुछ भी हो जाए मैं नोए से ही शादी करूंगी। ये कहकर वो एक छलांग लगाता है, और दूसरी साइड नोए तो नीचे था, और जब भी वो एमा का स्कर्ट का नीचे देखता है वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, जिसके बाद एमा अपना फुल पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर एमा का अटैक से भी वो रैबिट को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर एमा तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से वो रैबिट एक छलांग लगाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर एमा तो ये बार से आराम से बच गया था, और तभी वो रैबिट एमा को खत्म करने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ठीक टाइम पे नोए अपना पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो रैबिट काफी दूर जाकर गिरता है। और इस चीज का मौका उठाकर नोए एमा को लेकर एक जगह पे छुप जाता है। और यहाँ पर एमा डिप्रेस होकर कहने लग जाती है सच में नोए मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। और उसको इतना डिप्रेस देखकर नोए सोचता है मैं अपनी एलपी की मदद से एमा का पावर को बढ़ा सकता हूँ। लेकिन इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए उसको 500 एलपी पॉइंट चाहिए, और वो अपना एलपी बढ़ाने के लिए बोलता है क्या मैं तुम्हारे कान को बाइट कर सकता हूँ। और यहाँ पर एमा को भी पावरफुल बनना था, जिस वजह से वो ये चीज करने के लिए मान जाता है, जिस उनके नोए उसका कान को बाइट करना स्टार्ट कर देता है। और तभी अचानक से उन दोनों के पीछे वही रैबिट आ जाता है, और यहाँ पर ठीक टाइम में नोए का भी एलपी बढ़ गया था। फिर नोए एमा का पावर को बढ़ाने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से उन दोनों के ऊपर वो रैबिट हमला कर देता है। लेकिन उसका बाहर से वो दोनों ही बच गया था। फिर वो रैबिट नोए को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो देखता है उसके सामने तो एक चट्टान आ गया है, और ये सारा कुछ असल में एमा ने किया होता है क्योंकि उसका पावर बढ़ गया था। फिर वो रैबिट दोबारा नोए के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, और यहाँ पर नोए के वजह से एमा तो काफी ज्यादा ही पावरफुल बन गया था, जिस वजह से वो एक ही अटैक में उसको हरा देता है। जिसके बाद वो दोनों वो रैबिट का सिंग को लेकर गिल में जमा करता है। और यहाँ पर लोला को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था एमा ने उसको हरा दिया। लेकिन तभी एमा लोला से माफी मांगता है झगड़ा करने के लिए, और उसका ये बात को सुनकर लोला भी उससे माफी मांगता है इस तरीके से बर्ताव करने के लिए। फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाता है, जिस वजह से उन दोनों का दोस्ती हो जाता है, जिसका नोए अपना पावर का इस्तेमाल करके वो रैबिट को यहाँ पर लेकर आता है, जहाँ पर नोए कहता है इस रैबिट को लेके हम लोग आज बारबेक्यू करेंगे। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। और तभी लोला जाकर नोए को उसका बाकी का अमाउंट देता है। फिर सभी मिलके नोए को कांग्रेचुलेशन बोलता है, क्योंकि वो अब हीरोज एकेडमी पे जा सकता है। और यहाँ पर नोए तो काफी ज्यादा खुश था, और इसके लिए ये सारा कुछ अभी भी सपना जैसा फील हो रहा था। और यहाँ पर नोए पावर के साथ साथ काफी ज्यादा चेंज हो गया था। और अगले दिन नोए और एमा वो दोनों ही अपने ट्यूशन फीस दे देता है। लेकिन तभी यहाँ पर उन दोनों के सामने से एक लड़की आता है बॉडीगार्ड के साथ, जो देखकर एमा कहती है कि इसके सामने तुम झुक जाओ। और ये सुनकर नोए भी ठीक ऐसा ही करता है। और वो लड़की जाने के बाद एमा कहने लग जाता है कि ये लड़की का नाम मारिया है, और ये लड़की टॉप लेवल नोबेल का फैमिली में से बिलोंग करती है। और उसका ये बात को सुनकर नोए अपना आइस का इस्तेमाल करता है उसका पावर चेक करने के लिए। लेकिन जब भी नोए उसके ऊपर पावर चेक करता है, उसको पता चलता है वो एक कर्स चाइल्ड है, और वो कर्स के रिकॉर्डिंग वो जब भी 16 साल का होगा वो वहाँ पर ही मर जाएगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और जब भी वो सोकर उठता है वो देखता है उसके ऊपर तो उसका बहन लेटा हुआ है। और यहाँ पर नोए उठ गया था, जिस वजह से एलसी सीधा जाकर उसको हक करते हुए कहती है मैं आपको जाने ही नहीं देना चाहती, मुझे तो इस बात का डर है अगर मैं आपको जाने दूंगी तो आप मेरे को छोड़ के काफी दूर चले जाओगे। लेकिन तभी वहाँ पर उस रूम पे नोए का पापा आ जाता है, और जब भी नोए का पापा उन दोनों को ऐसी पोजीशन पे देखता है वो दरवाजा बंद कर देता है। और यहाँ पर असल में तो नोए का पापा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, और जब भी नोए बाहर जाता है एमा तो उसके लिए इंतजार कर रहा था। और स्कूल से जाने से पहले वो दोनों एक जगह पे जाकर एक दूसरे को किस करता है, जिसके बाद वो दोनों हीरोज एकेडमी पे जाता है। और जब भी वो दोनों क्लास में आता है सभी लोग नोए को देख के दूर भागने लग जाता है। और यहाँ पर नोए तो लो कास्ट नोबेल था, जिस वजह से सभी उसके साथ ऐसा ट्रीट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर दूसरे साथ जो एमा था उसके ऊपर सारे लड़का अट्रैक्ट हो रहा था, और सभी आकर कहने लग जाता है मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरा पापा इतना बड़ा नोबेल है। और तभी नोए के बाजू में वही लेमोर नाम का लड़की आकर कहती है तुम ये सभी लोगों का बात को सीरियस मत लेना। और उसका ये बात सुनकर नोए बोलता है ठीक है। लेकिन तभी वहाँ पर वो क्लास में मारिया एंट्री लेता है, जिसके बाद मारिया जाकर नोए को स्पेशली ग्रीट करता है, जहाँ पर वो कहती है मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और उन दोनों का बातचीत सुनकर सभी लड़के काफी ज्यादा जेलस फील करता है। और यहाँ पर मारिया तो सभी के साथ काफी अच्छे से बात कर रहा था, जिस वजह से नोए सोचता है ये लड़की तो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन आखिरकार इसको कर्ज कौन दे दिया। जिसके बाद एमा उसके साथ मिलने के लिए आती है, और तभी वहाँ पर वही जलने वाले में से एक लड़का आकर नोए को बोलता है मुझे नहीं पता था तुम मारिया का दोस्त हो, क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे। और उसका ये बात को सुनकर नोए उसको इग्नोर मारते हुए यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी का पहला क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक टीचर आकर कहती है मेरा नाम एलना है, मैं 24 साल से एक प्रोफेशनल सोल्जर थी, और 24 साल काम करने के बाद ही मैं टीचर बनी
बनी हूँ और मैं तुम सबको सेब पे लाने वाली हूँ। फिर एलना कहने लग जाती है बाहर का दुनिया काफी ज्यादा ही खतरनाक था और मैंने काफी खतरनाक मॉन्स्टर को भी देखा है और इसीलिए मैं सबको आज सेल्फ डिफेंस सिखाने वाली हूँ। जिसके बाद एलना सबसे पहले नोई को बुलाती है, जहाँ पर वो कहती है तुम मेरे ऊपर जितना मर्जी अटैक करो। और उसका ये बात को सुनकर तो नोई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एलना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस थी। और जब भी नोई अपना पावर का इस्तेमाल करके उसका लेवल को देखता है, उसका फट के 64 हो जाता है, क्योंकि एलना का लेवल तो 232 था। जिसके बाद नोई अपना फुल पावर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने से एलना गायब हो जाता है। और यहाँ पर असल में एलना तो उसके पीछे आ गया था, जहाँ पर एलना कहती है ये है बैक स्टेप और अब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाली हूँ, तुम भी मेरे जैसा ही करना। जो बोलकर एलना काफी स्पीड के साथ नोई के ऊपर अटैक कर देता है और एलना का अटैक इतना ही ज्यादा खतरनाक होता है, नोई तो नीचे गिर जाता है। और उसका ये हालत को देख के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा जाता है। और असल में नोई को तो यहाँ पर बैक स्टेप करने का मौका ही नहीं मिला था, लेकिन नोई यही हालत में दोबारा उठ खड़ा होता है। लेकिन तभी एलना कहने लग जाती है जो कोई भी बंदा ये बैक स्टेप सक्सेसफुली सीख लेगा तो मैं उसको एक प्राइज देने वाली हूँ और वो प्राइज सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगेगी। ये कहते हुए वो अपना शर्ट का बटन खोल देती है और ये सुनने के बाद सभी लड़के तो चिल्लाने लग जाता है मैम मुझे ये प्राइज चाहिए। और ये सारा कुछ देख के नोई सोचने लग जाता है कुछ भी हो जाए मैं ये प्राइज लेकर ही रहूंगा। और दूसरी साइड सभी लड़कियां काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो रहे थे और यहाँ पर नोई सोचने लग जाता है क्या होगा अगर मैं क्रिएटिव स्किल का इस्तेमाल करके ये बैक स्टेप को सीख लूं। जो सोचती हुए नोई इस चीज को सीख लेता है और तभी अचानक से एलना नोई के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर ठीक टाइम में नोई बैक स्टेप लेकर पीछे चला जाता है और इसके साथ वो इस स्किल को सीख लिया था। और ये देखकर एलना भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और बाद में एलना कहती है तुमने काफी अच्छा किया। जो सुन के नोई बोलता है मैंने तो ये चीज सीख लिया तो फिर प्लीज आप आपका प्रॉमिस पूरा कीजिए। और उसका ये बात को सुनकर एलना मैम भी ठीक ऐसा ही करने लग जाता है, जहाँ पर एलना मैम नोई के ऊपर बैठ के वो सारा कुछ करने लग जाता है। और ये देखने के बाद बाकी सारे लड़के तो काफी ज्यादा ही जेलस फील कर रहे थे और यहाँ पर सभी लड़कियों के साथ साथ एमा भी अनसिक्योर फील कर रहा था। और यहाँ पर एलना जो कुछ भी कर रहा था इस वजह से नोई को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और ये सारा कुछ करने के वजह से नोई का वो सारा कुछ निकल जाता है। और उसका ये बात को सुन के एलना मैम सीधा नोई के ऊपर बैठ जाता है और उसका मुंह पे ये सारा कुछ करने लग जाता है और ये सब की वजह से उसका माँ तो उसका दिमाग ही फट गया था। और तभी वहाँ पर एमा उसको उठाकर रोते हुए कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो? सच में मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। जो सुन के नोई बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सारा कुछ करने के वजह से नोई का 400 LP भी बढ़ गया था, जिस वजह से नोई मन ही मन काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी एलना कहती है कि चलो हम लोग अब नेक्स्ट लेसन सीखेंगे और ये लेसन सीखने के लिए टीम बनाना होता है, जिस वजह से एमा उसके पास आ जाता है। लेकिन तभी एलना कहती है तुम दोनों एक टीम में नहीं आ सकते, क्योंकि एलना को भी पता लग गया था वो दोनों असल में कपल है और इसी वजह से एलना उन दोनों को एक टीम पे आने नहीं देता है, जिसका नोई सोचता है आखिरकार वो क्या करेगा। लेकिन तभी अचानक से मारिया के सामने काफी सारा लड़के आ जाता है, जहाँ पर सभी लड़के अपना खानदान का नाम लेके उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और इस वजह से मारिया नोई के साथ टीम अप करने के बारे में सोचता है। और यहाँ पर ऊपर से ये सारा कुछ एलिस देख रहा था और तभी एलना कहने लग जाता है कि अब तुम लोगों का ट्रेनिंग होगा बेसिक डिफेंस का, जहाँ पर सभी लोगों का एक टीममेट फेंकेगा और दूसरा टीममेट वो डिफेंस करेगा। और यहाँ पर मारिया और नोई एक साथ टीममेट बन गया था और जब भी मारिया नोई को फेंकता है अचानक से मारिया का सिर घूमकर वो नोई के ऊपर गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ठीक टाइम में मारिया का असिस्टेंट आकर उसको उठाते हुए कहती है मिस मारिया आप क्या ठीक हो? लेकिन तभी अचानक से मारिया बात करते करते वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है, जिस वजह से मारिया का असिस्टेंट मारिया को रेस्ट रूम पे ले जाने लगती है। और ये देख के नोई सोचने लग जाता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस वजह से नोई मारिया के ऊपर अपना डिसेंडिंग आइस का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसे पता चलता है ये वो कर्स का इफेक्ट है और ये कर्स को हटाने के लिए उसको 8000 LP पॉइंट चाहिए होगा, जिस वजह से नोई अपना ग्रे सेज को बुला लेता है, जहाँ पर वो सेज बोलने लग जाता है इतना LP के लिए नोई को सभी लड़कियों का गुब्बारे को पकड़ना पड़ेगा। जो सुनकर नोई सोचता है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है और तभी नोई का काफी सर दर्द होने लग जाता है, जिस वजह से वो एमा के पास जाकर पूछता है क्या मैं तुमको किस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे काफी सिर दर्द हो रहा है। जो सुनकर एमा कहती है लेकिन हम तो क्लास के बीच में है, जिस वजह से एमा काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। लेकिन तभी सभी के सामने नोई जाकर सीधा एमा को किस करता है और जब भी सभी लड़की ये सारा कुछ देखता है वो सभी लड़की तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ पर एला भी ये सारा कुछ देख लिया था, जिस वजह से वो नोई को दौड़ा दौड़ा कर मारता है और बाद में नोई और एमा लोला के पास जाता है और वहाँ पर नोई लोला के पास जाकर उसको सारा कुछ बातें बताता है कि मारिया के पास एक ही हफ्ते बचा है 16 साल होने में। और उसका ये बात को सुनकर लोला कहती है कि मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरा एक फ्रेंड है जो कि ये सारा कुछ काम करता है और उसके पास काफी खतरनाक स्किल है, लेकिन उसका 3 महीने का शेड्यूल बुक है। जो सुनकर नोई कहता है कि प्लीज लोला तुम वो क्लाइंट से मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ, क्योंकि मैं उसे इस तरीके से देख नहीं सकता। जिसके बाद नोई सीधा अपने टीचर के पास जाता है और यहाँ पर एल्ला मैम का कंधे काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा था और ये सारा कुछ देखने के बाद नोई अपना मन ही मन सोचने लग जाता है मैं अगर एल्ला मैम का मैसेज कर दूं तो मुझे काफी ज्यादा LP मिल जाएगा। और ये सोचकर नोई ठीक ऐसा ही करने लग जाता है। जिसके बाद एक टेम्पल का सीन दिखाया जाता है और वो टेम्पल के अंदर एक लड़की रेस्ट ले रहा था जिसका नाम लूना है। और तभी लूना से मिलने के लिए लोला
लूला आ जाता है और उसे देख के लूना पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और नोई को दिखाया जाता है जहाँ पर नोई ओलिविया के साथ मिलने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर ओलिविया तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि नोई करीब 2 हफ्ते के बाद आ रहा है। लेकिन बाद में ओलिविया मान जाता है और नोई उसको सारा कुछ प्रॉब्लम बताता है कि कैसे नोई का दोस्त मारिया के ऊपर एक बड़ा सा कर्ज लगा हुआ है, जो सुन के ओलिविया कहते हैं कि लगता है उसका ये फैमिली कर्ज है और ऐसा कर्ज उसका सिस्टर को भी लगा हुआ होगा और अगर तुमको ये चीज हटाना है तो तुमको 10,000 LP पॉइंट चाहिए होगा और 1 हफ्ते के अंदर ये लाना काफी ज्यादा टफ है। जो सुन के नोए बोलता है इसीलिए हम लोग लूला का एक फ्रेंड को बुला रहे हैं। जो सुन के ओलिविया कहती है कि तो फिर वो एक एल्फ है और एल्फ काफी ज्यादा डिफरेंट होता है लेकिन वो लोग भी पूरा इंसान की तरह दिखता है और वैसे भी तुम 10,000 LP पॉइंट एक साथ नहीं ले सकते, जिस वजह से मैं तुमको एक स्किल सिखाऊंगा और ये स्किल से तुम अपना फील काफी ज्यादा ही बढ़ा सकते हो और अगर तुम ज्यादा फील करोगे तो तुमको ज्यादा LP मिलेगा। जिसके बाद नोई वो स्किल को सीख लेता है। जिसके बाद सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोई घूम रहा था। लेकिन तभी नोई को एमा बुलाता है जो देखकर नोई उसके पास जाने लग जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक बिल्ली आ जाता है जिस वजह से नोई सीधा जाकर एमा के बॉक्स के ऊपर गिर जाता है और इस वजह से नोई का LP भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा हवा का झोंका आता है जिस वजह से सभी लड़कियों का स्कर्ट ऊपर उड़ने लग जाता है और ये सारा कुछ देखने के बाद नोई का LP पॉइंट बार बार बढ़े जा रहा था, जिस वजह से नोई सोचता है ये तो काफी मस्त स्किल है। जिसके बाद नोई इस स्किल का थोड़ी बहुत चेंजेस करता है और यहाँ पर नोई मन ही मन काफी ज्यादा खुश लग रहा था, जो देखकर एमा उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और तभी उसका पीछे से लूला और उसका फ्रेंड आ जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों अभी भी झगड़ा किए जा रहा था। और तभी लूला अपने फ्रेंड को बोलती है तुम ये लड़के से दूर रहना, जिसके बाद लूना उसके पास जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और यहाँ पर लूना तो काफी ज्यादा सुंदर था, जिस वजह से एमा उससे जेलस फील करता है और इसके साथ वो इनसिक्योर भी फील कर रही थी। जिसके बाद सभी एक रेस्टोरेंट पे चला जाता है जहाँ पर नोई सभी को बता रहा होता है वो लड़की का नाम है मारिया और वो हाई लेवल नोबेल की बेटी है और उसी के ऊपर ये कर्ज लगा है। और मारिया का नाम सुनकर लूना कहने लग जाती है कि मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जो सुन के नोए पूछता है तुम तो ये कर सकते हो है ना। जो सुन के लूना कहती है मैं ये कर तो सकती हूँ लेकिन जो 16 साल का कर्ज है वो मैं किसी भी हालत में रिमूव नहीं कर सकती। और ये सुनकर नोए उसका स्टेटस देखने लग जाता है, जो देखकर उसको पता चलता है लूना ये कर्ज को हटा सकता है और अगर लूना मारिया का कर्ज हटाने की कोशिश करेगा तो उसके बदले में उसको उसका जान देना पड़ेगा। जिसका सभी वो रेस्टोरेंट से निकल कर अपना घर जाने लग जाता है और यहाँ पर लूना तो कुछ सोच रहा होता है लेकिन तभी यहाँ पर लूना रुक कर कहने लग जाती है चलो तुम सब मेरे को मारिया के पास ले चलो, मैं उसका कर्ज को हटाऊंगी। और ये सुन के नोए काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिस वजह से नोए लूना को बोलता है मैं तुमसे प्राइवेट में बातें करना चाहता हूँ। और प्राइवेट में नोए उसको बताता है मैंने तुम्हारा स्किल को चेक किया था और इसी वजह से मुझे ये भी पता है अगर तुमने उसका कर्ज को हटाया तो तुमको अपना लाइफ। लेकिन तभी अचानक से लूना कहने लग जाती है कि रुक जाओ। फिर वो अपना मोम के बारे में बताता है कि कैसे मेरा मोम दूसरों का कर्ज को उठाते उठाते एक दिन चल बसी और इसी वजह से मैं अपनी मोम के लिए काफी ज्यादा प्राउड फील करती हूँ और इसी वजह से मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ और मैं मारिया को ऐसे ही मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकती। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक बड़ा सा विस्फोट होता है और यहाँ पर असल में घर का काम चल रहा था लेकिन रस्सी टूटने की वजह से एक वॉल सीधा जाकर एक बच्चे के ऊपर गिर गया और इस वजह से वो जो बच्चा था वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जो देखकर लूला इस बच्चे को बचाने के लिए कहती है। जो सुनकर लूना कहती है हाँ मैं इस बच्चे को बचाऊंगा और असल में लूना कर्ज को हटाने के साथ साथ किसी को भी हील कर सकता है। और ये कहकर लूना अपना पॉकेट के अंदर से 2 बंदूक को निकालता है, जिसका लूना अपना सारा एनर्जी वो बंदूक के अंदर डालकर वो शूट कर देता है और लूना का ये बंदूक के वजह से वो लड़का भी पूरी तरीके से हील हो जाता है और ये देखकर सभी लोग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब भी नोए उसके पास जाता है लूना अचानक से नीचे गिर जाता है क्योंकि ये सारा कुछ करने की वजह से उसका पूरा ही एनर्जी खत्म हो गया था। लेकिन जब भी नोए उसको उठाता है वो तो रोने लग जाता है, मुझे वो कर्ज से काफी ज्यादा डर लग रहा है, मैं वो नहीं हटा सकती। जिस सुन के नोए दोबारा अपना डिसेंडिंग आइस का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसको पता चलता है लूना के पास एक ऐसा स्किल भी है जब भी वो अपना पूरा ताकत को खत्म कर देगा वो पूरी तरीके से बेवकूफ बन जाएगा। और तभी वहाँ पर लूला आ जाता है जहाँ पर वो कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो। और जब भी लूना ठीक होती है वो तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है, जहाँ पर लूना कहने लग जाती है कि प्लीज तुम ये सारा कुछ भूल जाओ और वैसे भी तुमने देखा ना मैं कैसे वो बच्चे को बचा लिया। लेकिन बाद में वो दोबारा अपना बेवकूफ स्किल के बारे में सोच के काफी ज्यादा शर्मा जाता है। लेकिन तभी नोए लूना के पास जाकर उसको चिढ़ाने लग जाता है कि कैसे सारा एनर्जी खत्म होने के बाद वो बेवकूफ जैसा हरकत कर रहा था। और उसका ये बात को सुनकर लूना कहती है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तभी लूला उससे पूछती है कि तुम ऐसे क्यों डर गई थी और आखिरकार बात क्या है, जल्दी से बताओ। जो सुनकर लूना कहते है कि अगर मैं मारियो को जिंदा कर भी दूं और उसके बदले में मुझे मेरा जान देना पड़ेगी। और उसका ये बात को सुनकर लूला उसको धक्का देते हुए कहती है कि तुम ये स्किल को इतना दिनों से छुपा कर रखे हो। और तभी वो लूना को हक करते हुए कहती है कि लूना तुम काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो, तुम्हें ये सारा कुछ पता है लेकिन तुम फिर भी मारिया का हेल्प करना चाहती हो। और इस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लोग काफी ज्यादा सैड बैठे हुए थे। जो सुनकर नोए बोलता है कि तुम इतना टेंशन मत करो, मेरे पास एक सोल्यूशन
प्लान है। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि मारिया का कर्ज भी हट जाएगा और लूना को भी कुछ भी नहीं होगा। और मैंने नोटिस किया है लूना जब कर्ज को हटाएगा उसका लाइफ स्पैन घट जाएगा, लेकिन अगर मैं उसका लाइफ स्पैन को हटाकर फाइनेंस लिख दूं शायद इससे काम बन सकता है। जो सुन के हिमा पूछती है तो फिर इसके बदले में तुमको क्या चाहिए। जो सुन के नोए बताता है इसके लिए मुझे 4000 LP चाहिए और 4000 LP लेने के लिए उसको वो सारा चीज करना पड़ेगा जिससे कि वो सेटिस्फाई हो। और आप सभी लोगों को पता ही होगा आखिरकार नोए को कौन सी चीज पसंद आता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर लूला बोलने लग जाता है कि एक नोबेल है जो कि एक इवेंट होस्ट करता है और जो भी उसमें जीतता है उसको काफी ज्यादा पैसा मिलता है और वो इवेंट का नाम है दी हरीम प्राइम इवेंट। और उसका ये बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उस जगह के अंदर जितना भी नोबेल है सभी के साथ चीट हुआ है और इसी वजह से वो एक शो रखा है जहाँ पर हॉट गर्लफ्रेंड आकर बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करता है और जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नोबेल को जेलस फील करवाएगा वो यहाँ पर जीतेगा। फिर नेक्स्ट सीन में मारिया का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मारिया का हालत तो काफी ज्यादा ही खराब होता है, जहाँ पर उसके सीने से जोर जोर से पेन हो रहा था क्योंकि आज ही उसका लास्ट डे है और वो आज रात 12 बजे के बाद 16 साल का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में वही हैरम कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोला कहती है कि कैसे सभी ऑडियंस उन लोगों के ऊपर चिल्लाएगा और जब भी एक कपल स्टेज में जाता है और वो कपल को देखकर सभी ऑडियंस तो पागल जैसा हरकत कर रहा था। और तभी वहाँ पर स्टेज में एक लड़का आता है जहाँ पर वो अपने साथ 3 गर्लफ्रेंड को लेकर आया था, लेकिन वो सारा लड़की तो काफी ज्यादा ही बुरा दिखता था जिस वजह से सभी ऑडियंस उन सबको बुरा वाला बोलने लग जाता है। जिसके बाद वो नोबेल उन लोगों का स्कोर बताने लग जाता है जहाँ पर वो 3 लड़की काफी बेकार स्कोर लाया था, जिसके बाद 3 काफी खूबसूरत लड़की आता है, जिसके बाद वो सारा लड़की अपना परफॉर्म करने लग जाता है और वहाँ पर वो तीनों काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और उन लोगों को देखकर लोला कहती है मैं इन तीनों को जानता हूँ क्योंकि ये हमारा जो राइवल गिल्ड है वो उसका एडवेंचरर है और वो लड़के का गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही हॉट होता है और वो तीनों इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है सभी ऑडियंस मिलकर उन लोगों को 270 पॉइंट देता है, जो देखकर नोए सोचने लग जाता है ये लोग तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। और बाद में नोए ईमा को बताता है प्लीज तुम अपना पूरी कोशिश करना और उसका ये बात को सुनकर ईमा भी हाँ बोलता है। और तभी अचानक से वो नोबेल नोए के टीम को बुलाता है जिसके बाद ईमा सीधा जाकर कूदकर उस स्टेज में पहुंचता है और वो कूद कर गया था जिस वजह से उसका वो हिलने लग जाता है और उसका ये परफॉर्मेंस को देखकर लूना और लूला काफी ज्यादा जेलस फील करता है। और तभी ईमा कहती है मैं हीरोज एकेडमी पे पढ़ रहा हूँ और उसका ये बात को सुनकर ऑडियंस पूरा ही पागल हो जाता है जहाँ पर सभी लोग बोलने लग जाता है क्या ये सभी लोग हीरोज एकेडमी पे है। जिसके बाद लूना जाता है जहाँ पर वो कहती है मैं एक एडवेंचरर हूँ और मैं लोगों का दुख मिटाता हूँ। और तभी वहाँ पर लूला भी आ जाता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और इस वजह से ऑडियंस तो काफी ज्यादा ही पागल हो गया था। और तभी वो नोबेल उनका स्कोर नोट करता है जो कि था 2225 पॉइंट, जो कि पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। जो सुनने के बाद लूना और एमा जाकर उसको कस के पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो नोबेल कहने लग जाता है कि अभी तुम लोगों का नेक्स्ट स्टेज होने वाला है। फिर वो नोबेल एक मास्क पहनकर बोलता है तुम लोग को यहाँ पर जितना भी लोग है सभी को सेटिस्फाई करना होगा और ये करने के लिए नोबेल उन लोगों को 3 सिचुएशन देता है जहाँ पर उनका पहला सिचुएशन था अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड को ठंड लग रहा है तो फिर तुम क्या करने वाले हो। और यहाँ पर नोए को ठंड लग रहा था लेकिन तभी उसके पास वो तीनों लड़की आ जाता है और यहाँ पर सभी ऑडियंस तो उन लोगों को ध्यान से देखे जा रहा था और देखते देखते उसके पास एमा भी आ जाता है जहाँ पर सभी अपना पूरा बॉडी नोए के शरीर के साथ घिस रहा था। और जब भी ये सारा कुछ वो नोबेल देखता है अचानक से उसका मार्क्स से टूट जाता है जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और अगले कंडीशन में उन सभी लड़कियों को नोए को बेट खिलाना था, जो सुनकर नोए लोला का गोद में लेट जाता है और दूसरी साइड एमा तो उसका पैर दबा रहा था। और तभी वहाँ पर लूना एंट्री करता है जहाँ पर लूना ब्रेड के टुकड़े को काट कर काफी प्यारी तरीके से उसको खिलाने लग जाता है। और ये देखने के बाद सभी ऑडियंस बोलने लग जाता है मुझे भी उसके जगह में जाना है और ये बोलकर ही सभी तो रोने लग जाता है। और ये सारा कुछ देखने के बाद तभी वो नोबेल बोलता है बस बस बहुत हो गया, अब तुम लोग थर्ड सिचुएशन पे जाओ, प्रूफ करो तुम तीनों ही नोए का सबसे अच्छा गर्लफ्रेंड हो। और उसका ये बात को सुनकर वो तीनों ही मिलके एक साथ नोए के लिप्स के ऊपर किस कर देता है, जो देखकर तो नोए काफी ज्यादा शर्मा रहा था। और जब भी ये सारा कुछ सभी ऑडियंस देखता है सभी लोग तो काफी ज्यादा ही रोने लग जाता है, जहाँ पर सभी ऑडियंस के साथ साथ वो नोबेल भी बोल रहा होता है काश में नोए का बदले में होता। फिर वो नोबेल उसको विनर बताकर उसको यहाँ से जाने के लिए बोलता है और ये कहकर ही वो उसको उसका पैसा दे देता है जो कि 1 मिलियन येन था। और यहाँ पर सभी अभी भी काफी ज्यादा ही रो रहा था, जिस वजह से नोए अपना पैसा का पोटली को लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो सीधा मारिया के घर की तरफ जाने लग जाता है। जिसके बाद मारिया का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मारिया बेड पे लेटा हुआ था और दूसरे साइड सभी लोग मारिया के घर के पास भी आ गया था। और जब भी वो वहाँ पर पहुँचता है मारिया का सर्वेंट तो काफी ज्यादा ही रो रहा था, जो देखकर नोए बोलता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं मारिया को बचा लूंगा। और दूसरी साइड मारिया को दिखाया जाता है जो कि अपना पास्ट के बारे में सोचे जा रहा था कि बचपन से उसका लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और कैसे उसको ये कर्ज लगा था और जितना दिन उसके पास था वो ये डिसाइड किया वो एक प्राउड लेडी की तरह जिएगी। और इसी वजह से मारिया ने हीरोज एकेडमी पे ज्वाइन किया। फिर वो नोए के बारे में सोचने लग जाता है कि वो कितना ज्यादा अच्छा है और तो यहाँ पर उसके पास नोए आ जाता है और उसे देखकर उसका मम्मी पापा पूछता है आखिरकार तुम कौन हो, जो
सुनकर नोए अपना नाम बताता है और तभी वहाँ पर लूना आकर कहने लग जाती है मैं मारिया के कर्ज को हटा सकती हूँ। लेकिन तभी मारिया का पेरेंट्स पूछता है पहले तो तुम ये नहीं कर सकते थे। जो सुनकर नोए बोलने लग जाता है पहले ये नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर वो ऐसा करता उसको उसका जान देना पड़ता, लेकिन मैं अभी लूना के साथ काम करके मारिया को बचा सकता हूँ। और ये सुनकर मारिया का सर्वेंट पूछता है आखिरकार तुम ये क्यों करना चाहते हो। जो सुनकर नोए बताता है मारिया ये एक ऐसा लड़की था जो कि हीरोज अकेडमी पे मेरे साथ काफी अच्छे तरीके से बिहेव की और इसी वजह से मैं मारिया को रीपे करना चाहता हूँ। लेकिन ये बोलते बोलते तभी नोए का एलपी घट जाता है जिस वजह से उसका सर थोड़ा सा दुखने लग जाता है और उसका ये हालत देखकर तभी मारिया जाकर सीधा नोए को किस कर देता है। जिसके बाद मारिया बोलता है कि क्या तुम अब ठीक फील कर रहे हो और उसका ये बात को सुनकर नोए हाँ बोलता है और तभी लूना कहने लग जाती है कि चलो अब मैं तुम्हारा कर्ज को उठाने वाली हूँ, जल्दी से लेट जाओ। जिसके बाद लूना अपना सारा पावर मारिया की तरफ भेज देता है और काफी मेहनत करने के बाद लूना उसका कर्ज को हटा देता है और इस वजह से मारिया पूरी तरीके से ठीक हो गया था। फिर वो नोए का हाथ पकड़ते हुए कहती है मैं तुम्हारे साथ पूरा जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और ये देखने के बाद एमा और लूला काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो दोनों ही नोए से काफी ज्यादा प्यार करता है। और बाहर पे जाने के बाद वो दोनों डिस्कस करने लग जाता है कि लगता है मारिया भी नोए के प्यार में गिर चुका है। जिस वजह से एमा नोए के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और दूसरी साइड लोला भी काफी ज्यादा सैड था। लेकिन तभी अचानक से लूना कहने लग जाता है कि लगता है मैं भी नोए के प्यार में गिर चुकी हूँ। जिसके बाद नोए ओलिविया के पास जाकर उसको सारा कुछ बताता है कि कैसे वो अपना एडिटर स्किल का इस्तेमाल करके मारिया का जान बचाया। और ये सुनने के बाद ओलिविया भी काफी ज्यादा खुश होता है और तभी ओलिविया बोलती है लगता है तुमने काफी सारे लड़कियों को किस किया है। जो सुनकर नोए बोलता है ये तो बस एलपी बढ़ाने के लिए था। और यहाँ पर ओलिविया भी डिमांड कर रहा था जिस वजह से वो भी उसको एक किस करता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर ये वाला एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। और अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए। और इसी के साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।